Hello guys, welcome to my YouTube channel and this is second video and टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि वीडियो किस बेस पे है। पहली वीडियो थी इंग्लिश के ऊपर जिसने नहीं देखी जाके देख सकते हो। तो आज हम इस बात में करेंगे कि अपनी फास्ट कैलकुलेशन को कैसे तेज करते हैं। जिस तरह से पिछली वीडियो थोड़ी यूजफुल हुई थी, मतलब हुई होगी अगर देखा होगा तुम लोगों ने, तो ये वीडियो भी तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, खासकर एप्टी राउंड्स के लिए क्रैक करने में। मतलब नॉट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, फॉर और स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेशन इजी करते हैं हम। तो मतलब कई सारे होता है कि कोई गवर्नमेंट्स एग्जाम्स भी होते हैं ना, तो उसमें एप्टी रीजनिंग्स आती है, तो कैलकुलेशन तेज करना आज मैं बताऊंगा। ये काफ़ी छोटा वीडियो होगा, यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मुझको डीएम करना एंड फिर इसका मैं कुछ लंबा पार्ट्स लाऊंगा। तो मैं बताता हूँ आपको बिना किसी फालतू की बात के कि कैलकुलेशंस को कैसे फास्ट बनाते हैं और वो ट्रिक्स क्या होती हैं। देखो, ट्रिक्स कुछ नहीं होती है। ट्रिक्स एक तरीके से कह सकते हो, तुम कोई भी प्रॉब्लम को देख रहे हो एंड उसकी प्रॉब्लम को सोच सोच के तुम एक बिल्कुल एक समझ जाते हो कि प्रॉब्लम कैसी है, तो अगली बार जब वो प्रॉब्लम आती है तुम ऐसे कर लेते हो। तो बस सेम इसी तरीके ट्रिक्स कुछ नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो तुम यूज करके उसको फास्ट कर सकते हो। ठीक है, जस्ट एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं तुमसे कहूँ कि कोई नंबर है एंड लाइक 17, ओके, इसको तुम्हें 5 से डिवाइड करना है, तुम कितने सेकंड में करोगे? मैं इसको 1 सेकंड से लेस सेकंड में करना बताऊंगा तुम लोगों को। एक से कम सेकंड में तुम इसको कर लोगे, ठीक है। बट क्या दिक्कत होती है ना कि इसी में तुम लोग नॉर्मली, मतलब तुम लोग नहीं बट नॉर्मली ये लोग 4-5 सेकंड ले लेते हैं। बट एप्टी में देखा होगा कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 1 मिनट में मेरे हिसाब से 1.5 क्वेश्चन करने होते हैं। ऐसा होता है कि 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन और 20 मिनट है, 25 मिनट है, ऐसा रहता है, तो तुमको टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये क्वेश्चंस हैं, अब इस तरह के देखो ट्रिक्स एंड कुछ ट्रिक्स हैं, एक्चुअली है एंड इसकी भी ट्रिक्स है। जैसे आप देखो, किसी को नहीं पता क्या करेगा, 5 से 7 बार देखेगा, तो 5 3 जा तो 3 एंड फिर कितना बचा 2, फिर पॉइंट लगाएगा, फिर जीरो करेगा एंड फिर 4, तो 3.4 लगभग 2 सेकंड ले लेगा। अब मैं यही चीज़ तुमको 1 सेकंड से कम में बताता हूँ। देखो, डिवाइड में 5 है, ठीक है। तुम ऊपर, कलर चेंज करता हूँ, तुम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड नीचे 2 से कर दो, ओके। तो ऊपर क्या हो गया 34 एंड नीचे क्या हो गया 10। एंड ये तो आप कर ही सकते हो 2 मिली सेकेंड में। तो 34/10 3.5। तो मतलब कहने का मतलब है, किसी भी संख्या को अगर 5 से डिवाइड करके आंसर निकालना है, तो बस ऊपर वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करो एंड एक डिजिट बाद लगा दो, ठीक है। अब मैं कुछ भी बोल दूँ तुमसे, 84/5, और तुमको करना नहीं पड़ेगा कि 5 का 5 3 या 5 6 30, ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो 84 का होता है 168 और 16.8। मतलब बहुत इजी टेक्निक्स है। तो ना इसी ये इजी टेक्निक्स ही होती है जो मतलब ट्रिक्स होती है। तो मैं आज यहाँ आप तुम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताने आया हूँ, ठीक है। कुछ ही कवर करूँगा एंड बाकी अच्छी लगे तो बताना मुझको, फिर बाकी करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो तुमको लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये 5 से डिवाइड किया, अगर मान लो सोचो 4 होता, 17/4 करना होता, तब क्या करते? देखो, तुम्हें नीचे वाला को ऐसे बना लो, कोई 10 से डिवाइड करना बहुत ईजी है, 20 से करना भी बहुत ईजी है। तो बस 4 है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर 17 पंजे 85 और नीचे होगा 20, और 85 से 20 होगा, 85/20, 85 को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कितना 42.5 एंड हो जाएगा 4.25। मतलब 1 सेकंड से कम में काम कर सकते हो तुम। हालांकि 1 सेकंड बहुत वो बोला मैंने, लेकिन फिर भी कर सकते हो 1 सेकंड में। तुम प्रैक्टिस 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 करके ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसी ट्रिक्स है कुछ जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास ट्रिक्स तो काफ़ी है बट कुछ ही कवर करूँगा एंड चलो मैं सबसे पहले तुमको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताता हूँ, ठीक है। तो एक ट्रिक करते हैं हम, जैसे कि कई क्वेश्चंस करते होगे एफटी वाले एंड बहुत सारे, उसमें तो तुमको पास आ जाता होगा इसको, ठीक है। प्लस कोई भी नंबर है उसकी पावर 1/3 करनी है, या फिर कोई भी ऐसा दिया है कि x³ ये दिया है एंड x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x³ कुछ दिया है समथिंग एंड x की वैल्यू निकालनी है, मतलब वही किसी भी संख्या की पावर 1/3।
इसे क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। ये निकालना है, ठीक है, बहुत ईजी है। मैं बताता हूँ। देखो, का तो तुम बहुत सारे डिजिट्स तक का भी लेते हो, बट मैं थोड़ा 5-6 डिजिट का बताता हूँ तुमको। 2-3 डिजिट के तो याद ही रहते होंगे। तो सबसे पहले तुमको कोई क्यूब नंबर हो, देखो आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है, आएगा, आ सकता है। बट मैं तुमको पहले बताता हूँ बिना पॉइंट्स वाले, एंड फिर पॉइंट्स वाले शायद मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने नंबर लिख रखा है जो क्यूब से है। एंड तुम लोग कोई भी नंबर पर ट्राई कर लेना जो इसका क्यूब रूट तो सब लोग नहीं आता, इट्स ओके। तो जैसे कोई एक नंबर है, ठीक है, एंड अब इस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। बहुत ईजी है। लास्ट में क्या है? 4। तो आंसर के लास्ट में भी 4 होगा। किया। अब जैसे कि हम लोग रीजनिंग्स करते हैं ना, तो ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आंसर लाते हैं, फिर आंसर को मैच करते हैं। नहीं करो यार, बहुत टाइम खाता है। सीधे मतलब कि ऑप्शंस लो एंड उसको क्वेश्चंस में करो, ठीक है। तो अगर देखो 4 है, तो ऑप्शंस में 4 होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा, तुम खुद सोच लो यार क्यों 4 होना चाहिए, एक बार सोचना तुम। अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस के लास्ट में किसी के अंदर 5 है, ठीक है, अगर मतलब क्यूब रूट का बोल रहा है ना, किसी संख्या का वो 3 बार उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या के लास्ट में 5 है, ठीक है, तो 5 है, ओके। एंड फिर उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। कुछ भी मान लो यार, 35 होगी, 40 होगी, मैं मान रहा हूँ। तो 5 का 5 से करेंगे 25, और 25 पंजे 125, मतलब लास्ट में 5 तो आएगा ही आएगा। सेम 4 के लिए, अगर 4 है, ठीक है, 4 है एंड 4 है, तो 4 इंटू 4 16, 16 चौको 64, ठीक है। तो लास्ट में 4 आएगा ही आएगा, ठीक है। अब तुम्हें जब पता है कि जब 5 वाले को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, और ये 4 का पूछ रहा है, तो नहीं लगाओगे ऑप्शंस। या अगर तुम्हारे 3 ऑप्शंस में 4 केवल एक में है, तो तुम यहीं लग के छोड़ दो, 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट जिसको ट्रिक्स नहीं पता उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है यार, बिना कैलकुलेटर के कैसे करेगा। बहुत मतलब हैवी काम है कि बिना कैलकुलेटर का होगा कैसे, ठीक है। तो सब में नहीं होता 4 में 4, 2 में होता है, 8 होता है, 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, ठीक है। एंड मैं भी बताऊंगा किसमें क्या होता है, पहले हम थोड़ा इसको ट्रिक्स को देख लेते हैं। तो ये 4 है, तो हमारा 4 तो आंसर में होगा, ओके। एंड हम क्यू निकाले हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट के नंबर को हटा दो, ओके, 85। अब सबने 9 तक की टेबल तो पढ़ी होगी यार, वैसे 20 तक की टेबल सबको आती होती है, फिर भी 9 तक मैं मान के चलता हूँ। तो 85 देखना है किसके पास पड़ता है, ठीक है। क्यूब क्यूब निकालना है तो क्यूब ही देखेंगे, ठीक है। तो 5 का होता है 125, बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड 4 का क्या होता है 64, 4 का 64, 5 का 125 तो ज़्यादा हो गया, और 4 का हो गया 64, तो 4 आगे लिख देंगे। तो 44 इज आंसर, समझ गए। क्योंकि हमें 85 चेक करना है किसके पास, देखो कोई सी भी नंबर को किसी से भी डिवाइड करते हो ना, तो कम लेके चलते हो, ठीक है। एंड वो हासिल हासिल जो भी होता है, ठीक है। तो वही करना है, 5 के 125 ज़्यादा हो जाएगा, ये 85, 4 का होता है 64, ठीक है। तो 44 आंसर, ये भी 1 सेकंड से कम में हो गया, ठीक है। हो गया। अब मैं लास्ट वाला बता देता हूँ, लास्ट वाला क्या सीन रहता है लास्ट वाले नंबर का, देखो 2 पेयर होते हैं, 2 का 8, तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, और 8 का भी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि 8 का 64, और फिर उसी का 8 से करोगे तो 4 इंटू 8 2, ठीक है। एंड 3 का 7 होता है, वो 3 का भी करोगे ना 3 बार मल्टीप्लाई, तो आएगा लास्ट में 7, एंड 7 का भी 3 बार करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये 2 पेयर होते हैं, 2 का 8, 8 का 2, 3, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सबका सेम होता है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो अब हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी ले लेते हैं यार। अब चलो एक नंबर मैंने लिख के रखा है, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। 65850 3, ओके। अब इतना बड़ा है, इसका क्यूब निकालना है, ओके। तो लास्ट में 3 है, तो 7 होगा आंसर में, ये बात तो क्लियर है। 3 नंबर हटा दिए। अब थोड़ा यहाँ 658 देखना है किसके क्यूब के पास में, ठीक है। थोड़ा ये थोड़ा मतलब टफ हो जाता है कि 658 किसके पास होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हो यार, जैसे 7 का पता होना चाहिए, 7 का 343 होता है। नहीं भी पता तो 7 का होता है 49, 49 में 7 कर दो 343 पता जाएगा। फिर 8 का होता है 512, इतना तो पता है। इनमें बहुत गैप होता है, देखो 200 नंबर्स का लगभग गैप हो गया, मतलब 150 से ज़्यादा का यही हो गया, ठीक है। फिर 9 का उतना होता है 729, ठीक है, यही होता है ना। 9 का, हाँ 9 का 81, 81 नंबर थी। इतना तो कर ही सकते हैं यार, थोड़ा 2 सेकंड लग जाएंगे, 3 लग जाएंगे, क्या ही जा रहा, ठीक है। तो 658 देखो 729, ये तो ज़्यादा हो गया, एंड इसके पास है, तो आंसर इसका 87, ओके। मैं तुमको
रुक जाओ, चेक करवा देता हूँ। 87 इंटू 87 इंटू 87 या 6583। चलो कोई और नंबर ले लेते हैं तुम्हारे लिए, हम कुछ भी ले लेते हैं। क्या ले लें? 27 ले लेते हैं। 27 इंटू 27, सॉरी, इंटू 27 कितना आया? 169383। ठीक है। अब हमें वन अब हमें 19663 का निकालना है। ठीक है। लास्ट में क्या है? 3, तो क्या आएगा? 7 आएगा आंसर में। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। अब पे लास्ट की 3 डिजिट हटा दो, तो यहाँ से 3 डिजिट हटा दिए। ठीक है, तब क्या बचा? 19। अब तुम्हें 19 लेना है। जब 2 का क्या होता है? 8, और 3 का होता है 27। 27 ज़्यादा हो गया, तो 2 का होता है 8, तो आंसर हो गया 27। तो ट्रिक कैसी लगी तुम लोग बता सकते हो यार, कमेंट करो। तो ये एक ट्रिक्स थी जिसके अंदर से हम क्यूब रूट्स निकाल सकते थे। स्क्वायर रूट की भी ट्रिक है, वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। इसके लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए तुम। मेरे पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैं सब तुम लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बट रिस्पॉन्स आना चाहिए। खैर, ये सब मजे के लिए कर रहा हूँ मैं, फिर भी रिस्पॉन्स आता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब मैं पॉइंट्स में भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल पॉइंट्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, बट क्यूब में शायद पॉइंट्स निकालने के लिए नहीं आता है, अप्रोक्सीमेट आता है, स्क्वायर रूट में आता है, वो बता दूंगा। ठीक है। अब जिस तरह से हमने क्यूब्स निकाला ना, हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, फिर दूसरा चलते हैं। स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, पॉइंट्स में भी बता दूंगा। चलो ये वाला पॉइंट्स में भी बता दूंगा, बिना पॉइंट्स की भी बताता हूँ। ठीक है, तो पहले कोई नंबर लेते हैं जो बिना पॉइंट्स के आता है, जैसे 7056। ठीक है, इसका निकालना है। देखो तुमको 9 तक की टेबल है ना, ये बहुत ईजी है तुम्हारे लिए, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे। ठीक है, कर लोगे आराम से। तो तुम्हें 6 है। ठीक है, तुम्हें 9 तक की टेबल पता है। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे नंबर बताने हैं जिसका उसी से मल्टीप्लाई करके लास्ट में 6 आता है। मतलब 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर बताओगे ना। 1 का 1 होता है, 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, 4 का होता है 16। तो 6 जो है किसके लास्ट में आता है? देखो 4 का होता है 16, 16 के लास्ट में 6 आता है। एंड 6 का होता है 36, 636, और उसके लास्ट में भी 6 आता है। ठीक है, तो इसके आंसर दो होंगे, लास्ट में 4 होगा या 6 होगा। अगर ऑप्शन में कोई एक ही मिलता है 4 या 6 में, बाकी 5, 7, 8 मिलते हैं तो वो गलत होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन तुम्हें पता चल गया कि लास्ट में 4 हो या 6 होगा। ठीक है, अब करेंगे कैसे? बहुत सिंपल है, सिंपल ही है। उसमें हम 3 नंबर निकाले थे, इसमें हम स्क्वायर रूट निकाले हैं, तो 2 नंबर को हटा देंगे। बचा कितना? सॉरी, 70। सेम वही काम करना है। 70 देखो किसके पास होता है। 8 का कितना होता है? 64। 9 का 81, 81 ज़्यादा हो जाता है, और 8 का 64 सही होता है। ठीक है, तो 8 आएगा अपट। 8 इधर आएगा, यह इधर आएगा, ये थोड़ा मतलब अब हो गया ना। तो 8 का होता है 64, और 9 का होता है 81। 9 तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब 8 तो आएगा, ये बात तो क्लियर है, बट 8 आएगा किसके? अब 84 या 86 में आंसर है, ये क्लियर हो गया तुमको। बट अब थोड़ा सा डाउट है, तो इसके लिए बहुत ईजी है। से 8 का 64 हो, तो 64 में 8 जोड़ दो, कितना हुआ? 72। ठीक है, अब ये जो नंबर है 70, ये छोटा है कि बड़ा है? तो 72 से छोटा है, तो छोटा वाला सही हो जाएगा। इसमें छोटा कौन सा है? 84। 2-3 सेकंड्स का है, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों के लिए। मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, 1 मिनट, कुछ नंबर लिखा है मैंने। हाँ, सॉरी, एक नंबर लिखता हूँ मैं, लाइक 6051 6। चलो 6 ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 6 है तो लास्ट में आएगा 4 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, एंड 16 को हटा देंगे। देखो वो 4 डिजिट का तो बहुत ईजी हो गया था, क्योंकि 1 से 9 की टेबल में था। अब 605 तुमको देखना है किसके पास में होता है। ठीक है, अब तुमको 605 देखना है किसके पास में होता है, तो तुमको वही चीज़ है, देखना पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि 25 का होता है 625, जो कि ज़्यादा हो जाता है, और 25 से थोड़ा ही छोटा है तो 24 होगा। ठीक है, मतलब हाँ, तुमको ये थोड़ा दिमाग में लगेगा, जरूरी नहीं तुम्हें पूरा 24 से कैलकुलेट करना है कितना होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, तो 24 को तुमने देख लिया कितना होता है? 576 होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। 25 के 625 से छोटा 24 हो, तो आंसर इसका 244 होगा, या फिर 246 होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? 24 का होता है 576, एंड उसी में 24 ऐड कर लो, तो ये ऐड किया कितना हो गया? 600। ठीक है, ओके। एंड जो 605 है, ये बड़ा है, बड़ा है ना 600 से। तो तुम समझ नहीं आया तो डिवाइड कर ले सकते हो, मतलब मैं मान के चलो बहुत ईजी है ये सब चीज़ें। ठीक है, इसलिए मैंने अच्छे से नहीं बता रहा तुम लोगों को। 605 हमेशा क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो ये बड़ा नंबर ही होगा। एक चीज़ और तुम देख सकते हो, तुम्हें तो पता है 240, 246 में कोई आंसर होगा। ठीक है,
तुमने देखा 25 को होता है 625 और 24 को होता है 576। ये जो नंबर है 605 5, ये 625 के पास में ज़्यादा है, ये 576 के पास में ज़्यादा है। कैलकुलेट कर लो तुम, देखो 605 से 576 घटाया कितना हुआ 29, और ये घटाया कितना हुआ 20। तो ऑब्वियस सी बात है 625 ज़्यादा है, 625 मतलब वो बड़ी संख्या है, तो बड़ा वाला ही होगा। ऐसे मतलब खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो एक नंबर और ले लेता हूँ, तुम्हारे सामने ही लेता हूँ, कोई भी कैलकुलेटर से लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ, लाइक ज़्यादा इजी भी नहीं लेना मुझे। चलो ठीक है 78 ले लेते हैं, ओके। तो 78 का होता है 6084, या तो ये 4 डिजिट का नंबर हो गया। चलो फिर भी करते हैं, 6084 हो गया, ठीक है। ओके 6084, इसका स्क्वायर रूट निकाला है, निकालते हैं, बहुत ईजी है। 4 है, 4 देखो किसी किस लास्ट में था, 2 का होता है 4, ठीक है। एंड 4 किस में होता है, 2 का 4 हो गया 8 का, 8 का भी क्या होता है 4, तो 8 का 64 एंड 4 9 तक ही होना चाहिए, दो नंबर से हटा दिया, ठीक है। अब क्या बचा 60, ठीक है। अब 60 देखो किसका होता है, 8 का हो जाता है 64, ठीक है। और 7 का होता है 49, ये तो पता होगा तुम्हें, ठीक है। तो 7 आएगा, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि 8 वाला तो ज़्यादा हो गया 64, ठीक है। तो 7 आएगा, बट ये 72 होगा या 78 होगा, अब इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। तुम देख लो ये 64 के पास ज़्यादा है कि 49 के पास ज़्यादा है, 60 वाला 64 के ऑब्वियसली पास ज़्यादा है, तो 64 के पास ज़्यादा है, तो बड़े वाले के साथ आ जाएगा, तो 64 बड़ा है 49 छोटा है, ठीक है। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब ये तुक्का है, ठीक है। बाकी वो मेथड अलग है, 7 का 49 हुआ, 7 जोड़ दो 56। अब 60 कंपेयर कर लो, 60 क्या है बड़ा है 56 से, तो बड़े वाले के साथ लिख दो, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। बट अगर तुम्हें नहीं करना फालतू हो जाए तो तुम ये भी कर सकते हो, तो 49 क्या 8 का 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 होगा आंसर। अब 72 का 78 चेक करना है, ठीक है। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो 72 और 78 चेक करना है, तो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें बस यही करना है कि देखना है कि 64 के पास है कि 49 के पास है। ऑब्वियसली 64 के पास है, बड़े वाले के पास है, तो 78 अगर उसके पास होता तो वो कर लेते, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा काफ़ी इजी सा कह सकते हैं मेथड है, ठीक है। एंड अब बहुत सारी ट्रिक्स हैं, एंड मैंने तो लिख बहुत सारी रखी हैं, तो बहुत इजी ट्रिक्स तो पता ही होंगी यार, नॉर्मली सी मैंने लिख ली है, पता नहीं क्यों लिख ली है, पता होगी शायद तुमको। जैसे कि 103 इंटू 102 करना हो तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या आएगा। आई थिंक पता होगा तुम लोगों को कि 103 इंटू 102 कितना होगा। देखो कुछ नहीं करना होता, ये देखो 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, एंड ये 100 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। तो 302 को मल्टीप्लाई कर दो 6, एंड इस 3 में इस 2 को जोड़ दो, एक मिनट कलर चेंज, इस 3 में इस 2 को जोड़ दो, इस 2 में इस 3 को जोड़ दो, हमेशा सेम आएगा, तो 105 एंड 06, ये आंसर है तुम्हारा। करके देख लो यार, आई थिंक ये पता भी होगा तुम लोगों को, बहुत अच्छी है। 10506 बहुत अच्छी है ये। इसी में एक वो होता है, जैसे ये 100 से थोड़ा ज़्यादा है ना, एक 100 से छोटा वाला भी होता है, कि जैसे 996 एंड 99, क्या ले लें, 4 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये 4 का मैं -4 और ये माइनस का 6, ओके। तो 4 6 कितना हो गया 24, एंड अब इसमें ये कर दो या फिर इसमें ये कर दो, तो 996 में 6 कम करोगे तब भी आएगा 990, एंड 994 में भी क्या कहते हैं वो कम करोगे तो आएगा 0, तो आंसर हो जाएगा 99024, यही आंसर है। आई थिंक ये तुम लोगों को पता होगा, एंड मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा तुम लोगों का, ठीक है। ओके, एंड और भी यार बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कौन सी बताऊँ तुम लोगों को। रिकॉर्ड्स हो रहा है ना, हो ही रहा होगा, अगर तुम लोग देख रहे हो तो रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो यार बहुत ट्रिक्स है, चलो एक और तो ट्रिक्स बताता हूँ, थोड़ी सी इजी सी है कह सकते हैं। चलो एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ, हाँ। तुम्हारे पास कोई नंबर है, ठीक है, 32,
ओके, कई बार तुम्हारा यूज आएगा, इस ट्रिक का बहुत आएगा। अभी तक जितनी मैंने सबका आएगा होगा, बस बहुत है, बहुत होगा। 23 एंड इंटू 42, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। अगर तुम्हें ट्रिक्स नहीं पता, तुम क्या करोगे, पहले 32 इंटू 23 मल्टीप्लाई करोगे, एंड फिर जो आंसर आएगा उससे 42 का मल्टीप्लाई करोगे। कम से कम तुम्हारा 1 मिनट खा जाएगा। बट इस ट्रिक से शायद तुम 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा लिख दिया, तो मुझे अपना कैमरा करना पड़ेगा ऊपर। ओके, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो फिर शुरू करते हैं ट्रिक्स। तो ट्रिक कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तुम इन वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। कितना आया, 3 इंटू 2 6, 6 2 12, तो 12 लिख लो इधर। ओके, एंड फिर इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 2 6 4 24, तो 24 इधर लिख लो, ठीक है। ये तुम्हारे 4 ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। 2 ब्लॉक्स निकाल दिए, अभी 2 ब्लॉक्स में निकालूंगा, ठीक है। एंड ये आंसर होगा, ठीक है। तो तुम्हारे आंसर का जो ये होगा, ये तुम्हारा एलएसबी, इसमें 2 होगा, और जो इधर वाला होगा उसमें 24 के बाद का नंबर होगा। डिपेंड्स करता है कि कितनी कैरीज आती है उधर पे, ठीक है। तो ये तुम अगर थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली अगर ऑप्शंस हैं तो इजीली कर सकते हो, ठीक है। बट नहीं है तो मैं पूरा आंसर बताऊंगा तुमको। तो मैं कलर चेंज करता हूँ। देखो, अब तुम्हें करना क्या है ना, 2 स्टेप्स हैं। एक बार इस वाली लाइन को पकड़ोगे और एक बार इस वाली लाइन को पकड़ोगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एक एक नंबर को छोड़ना है। जैसे कि ये 2 पकड़ा, 3 पकड़ा, और इस 2 को छोड़ देंगे। तो इस 2 को छोड़ देंगे तो इसके बगल वाले को पकड़ लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि हर घर में एक एक लोगों को इनवाइट करते हैं कि तुम आ जाना, मेरे घर में कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो अगर वो नहीं होता है तो क्या बोलता है, अपने घर से किसी को भी भेज देता है, ठीक है। अपने भाई को भेज दिया, या ठीक है किसी को भी भेज दिया, ठीक है। तो हम पहले इस वाले को इनवाइट करेंगे, फिर इस वाले को इनवाइट करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले 2 को आया, 3 आया, और हमेशा एक अनअवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो 2 आया, 3 आया, और ये नहीं आया, इसका भाई आया, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 6 4 24, कहीं लिख लेते हैं, ठीक है। 24। अब ये फंक्शन किसका था, फंक्शन किसी का भी हो सकता है। तो मतलब ऐसे तीनों को करना, एक एक बार छोड़ना है, क्योंकि तीनों एक एक बार पार्टी देंगे ना, 3 बार पार्टी तो होंगी भाई। ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी दे दे, बाकी 2 लोग हाँ भाई ठीक है। तो इस 2 को छोड़ दिया, अब इस 3 को छोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 2 4, और इसका भाई 8, ओके। एंड अब इस 2 को छोड़ देंगे, तो 3 2 6 6 3 1 8, ओके। एंड अब इस तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 24 8 32, 32 18 50, तो ये 50 लिख देंगे इधर पे, ओके। अब सेम इस वाली रो के लिए कर दिया, अब सेम इस वाली रो के लिए करना है। अब बोला अब बड़े भाइयों की पार्टी चल रही है, ठीक है। अब उनमें बड़ा भाई में कोई नहीं होगा ना, तो छोटा भाई आएगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले छोड़ते हैं, 4 नहीं आएगा, तो 3 2 6, और 6 2 12। यार इसमें इरेजर नहीं है, होगी, है। ओ, साइज भी नहीं बड़ा होता है क्या, खैर छोड़, ठीक है। तो 3 2 6, और 6 2 12, तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, तो 3 4 12, 12 3 36, ओके। एंड फिर ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसको सम कर लेते हैं, तो 36 12 हो गया 48, एंड 48 16 64, ओके। तो 64, ये तो मैं लग रहा हो बहुत, ये तो अभी तो बोल रहे थे 10 सेकंड में हो जाएगा, अभी 2 मिनट लगा दिया यो। क्या ही है, इसको पहले मल्टीप्लाई करके इधर लिख लो, इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिख लो। इधर से मल्टीप्लाई करो और एक एक को छोड़ के उसके बगल वाले से करते जाओ, ऐसे 3 पेयर इधर बनेंगे, उसका सम लिख लो, फिर सेम इसके साथ करो, 3 पेयर बनेंगे, इसका सम लिख दो। अगला वाला मैं करके दिखाऊंगा तुमको 10 सेकंड के अंदर, ठीक है। मैंने किए हैं सब, इसलिए बता रहा हूँ। प्रैक्टिस से होता है वैसे, लेकिन तुम लोग भी कर लोगे, ठीक है। अब तुम्हें करना है, देखो इधर क्या है, 24 64 50 एंड 12, ठीक है। तो ये 12 एक एक डिजिट लेनी है, तो 12 का 2 लिया, एक गया कैरी में, तो 50 और 1 हो गया 51, 1 लिया, 5 हो गया कैरी में, 5 64, 5 69 हो गया, 9 आया, और 6 हुआ कैरी में, एंड 30 आ गया। ये तुम्हारा आंसर हो गया, 30 912। तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। 50 और 12 हो गया 2, एक इधर आया, ये समझ लो कैसे आया। 12 का 2 लिया, एक नंबर ही लेंगे, जो 1 बचा वो इधर आ गया, तो 50 और 1 हो गया 51, 1 आया, फिर 5 इधर आ गया, 64 5 69, 9 एंड 6 39। मतलब वो एक एक कैरीज होता चला जा रहा है यार, कुछ ये चीज़ है, ठीक है। तो ये आंसर है तुम्हारा 30 912। तुम लोग चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से, किसी भी नंबर के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं तुमको करके दिखाता हूँ, ठीक है।
बहुत जल्दी करके दिखाऊंगा। एंड तुम लोग हो सकते हो सोच रहे हो कि मैंने कहीं नंबर लिख रखा है। तो क्या करें, नंबर कहाँ से ले, चलो जो टाइम है उस वही नंबर ले लेते हैं, ठीक है। टाइम है 45 एंड डेट है 16, 16 ले लेते हैं। एंड एक नंबर और लेना पड़ेगा, क्या ले लें, क्या ले लें, 2 ले लें क्या, 0 हो जाएगा फिर तुम लोग कहोगे इजी हो गया, ठीक है, इस वजह से मैं 0 ले नहीं रहा हूँ ना, 0 ही ले लेता। चलो इसमें 12 ऐड कर लेते हैं, इसको पीएम बना देते हैं, तो 14 हो गया, ठीक है। आप 16 14 कहोगे इजी इजी है, कुछ कर देते हैं। हम्म, चलो इसको भी 4 बना दें, ठीक है। करो अब, सो अपना टाइम स्टार्ट कर लो। हो गया, ये हिसाब से हो सकता है ज़्यादा टाइम लगाओ, क्योंकि थोड़ा एक जगह मैं नंबर गलत लिख लिया था, फिर भी ठीक है। और मैंने कहीं भी रफ वर्क नहीं किया, तुम लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये किया है थोड़ा सा, बट ठीक है, इतना चलता है। अब देखते हैं यार आंसर सही है कि नहीं। आंसर देखना पड़ेगा, 45 इंटू 46 इंटू 14, बस सही हो जाए। 28, 28, एक मिनट चेक करने दो, 0 12 8 आया, 21 इधर आया, 9 आया एंड 8 आया, एंड यहाँ ये नंबर गलत हो गया। ये नंबर कैसे गलत होता है, 64 एंड 24, 64 24 होता है 88 एंड 88 और 20, ओ 20 ऐड किया था यार, बट हुआ नहीं ऐड, ठीक है, इतना चलता है यार। तो मतलब 88 के बाद 20 ऐड किया था, पता नहीं हुआ मतलब हो गया होगा, बट ठीक है। तो ये 28 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो मतलब ईजी है, तुम कर सकते हो बिना किसी रफ वर्क के, मैं बिना किसी रफ वर्क के ही कर रहा था तो हो गया था, ठीक है। बाकी तुम भी कर सकते हो, तो ईजी है। एंड बहुत ट्रिक्स है यार, कितनी बताऊँ मैं। ये चलो एक छोटा सा लेते हैं ट्रिक्स, ठीक है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। 437 है, ठीक है। ये ट्रिक्स मतलब तुमको ऐसे याद नहीं करनी है, ऐसे एक बार देख लोगे ना मेरी वीडियो, तुमको ये जब इम्प्लीमेंट करने के टाइम में आओगे ना, तो अपने आप आएगा, अरे ये ऐसे होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो तुम्हें खुद अपने आप पता चल जाएगा, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कई बार ऐसे नंबर है 437 इंटू 432, चलो ये भी बताऊंगा अभी करना, तुमको शायद आता होगा, फिर भी बताता हूँ। एंड ये सब जो बता रहा हूँ ना, ये सब हमारे मतलब कि जो मैथमेटिशियंस थे, लाइक आर्यभट्ट, माधव, बौधायन, वरायमिहिर, बहुत सारे थे, उन सब उन लोगों ने दिया है, ठीक है। तो ये जो ओत व्यायाम होता है जब 3 इंटू 3 करते हैं, एंड तुम लोग मैथमेटिशियन के बारे में भी पढ़ सकते हो। एंड एक पीडीएफ है मेरे पास जिसमें सारे मैथमेटिशियन हैं, उनके बारे में लिखा है, ठीक है। उन्होंने क्या क्या मतलब अपना योगदान दिया है मैथ की फील्ड में, वैदिक मैथ, ये हमारे मतलब कि वेदों में लिखी हुई ये मैथ है, लाइक अर्थवेद में शायद लिखी थी, मैं भूल गया हूँ चीज़ को, बट किस में लिखी थी, बट हाँ मैंने पढ़ी हुई है मैथमेटिशियंस वालों के बारे में, तो मुझे पता है कि कौन सा क्या रूल्स है। ये जो जितनी ट्रिक्स बताई ना, किस ट्रिक्स को किस बोलते हैं, ये भी बताया, ठीक है। तो खैर इसको देखते हैं। तुमको 2 नंबर करना है एंड एक नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। दोनों नंबर थोड़ा, जो नीचे वाला नंबर होगा ना, दोनों से बड़े होंगे दोनों से छोटे होंगे, ठीक है। तो ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, थोड़ा थोड़ा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये तो कितना बड़ा है, ये 7 बड़ा है एंड ये 2 बड़ा है, ठीक है। तो 7 2 कितने हो गए, 9। ये 7 बड़ा है, ये 2 बड़ा है, ठीक है। तो 7 2 कितने हो गए, 9। एंड 430 में 9 जोड़ देंगे तो 439, ओके। एंड 7 इंटू 20, 14 एंड 430, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ओके। ये हो गया आंसर। अब देख लो आंसर में 43.39, बट पॉइंट कुछ कुछ हो। सो अब अगली टिक पे चलते हैं हम लोग।